A new year is like a blank book, and the pen is in our hands. It is our chance to write a beautiful story for ourselves. तो आइए नए साल के इस कोरे पन्ने पर लिखते हैं रूहानियत और इंसानियत की कहानी, और नए उत्साह, नई उमंग के साथ सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन चरणों में शीश झुकाते हुए आइए न्यूज़ डिवाइन के जनवरी महीने के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपके साथ मानसी। नमस्कार, धन निरंकार। साथियों, इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीते वर्ष यानी 2022 का राउंड अप और दिसंबर महीने की खबरें। शुरुआत करते हैं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के नववर्ष पर दिए इस शुभकामना संदेश के साथ। नए साल के अवसर पे जहाँ आज का दिन निरंकारी राजमाता जी की शिक्षाओं पे भी हम अगर देखें कि कैसे जीवन भर प्राथमिकता हमेशा इस दातार, इस भक्ति भरे जीवन को अपनाने की ही रही, वहीं हर किसी के जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान ठहरे और ये ब्रह्म ज्ञान को हर पल हर कोई जीते चला जाए। क्योंकि जैसे अभी हम सुन भी रहे थे राजपिता जी द्वारा कि ब्रह्म ज्ञान का मतलब तो हर समय की रोशनी, और हम अगर ब्रह्म ज्ञान लेते समय भी ये जब दात मिल रही है, अगर कुछ बात भी समझ नहीं आई और वो प्रश्न नहीं किए, एक चीज़ जैसे स्कूल में भी देखते हैं कि कोई अगर टीचर कुछ समझाती है और लेसन ख़त्म होने पे पूछती है एनी डाउट्स, तो जो बच्चों के मन में सवाल होते हैं और वो पूछ लेते हैं, वो तो एक क्लैरिटी के साथ उस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं और जीवन में लागू कर लेते हैं। हम अगर इसको ब्रह्म ज्ञान में भी लागू करें तो अक्सर अगर ब्रह्म ज्ञान लेते समय भी कुछ बात क्लियर से नहीं समझ में आई और हम उस समय एक अपने आप में ही खुद जजमेंटल हो जाएं कि ये जो ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, अगर हम उनसे ये प्रश्न करेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जैसे दासी ने पिछली संगत में भी वो बात रखी कि अक्सर एक मिशन में ज्ञान लेने के बाद भी अगर ये बंधनों से मुक्ति का एहसास नहीं है तो या तो ज्ञान ठीक से समझ नहीं आया, या फिर इस ब्रह्म ज्ञान के प्रति हमने एक मुख मोड़ के ये दुनियावी माया की ओर कहीं और ही कुछ अपने हिसाब से, अपनी सहूलत से, अपनी कन्वीनियंस से कुछ सोच लिया है। वो जो दासी बात अक्सर कहती है कि एक भक्त तो एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते ही जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ये ब्रह्मलीन हो जाता है। तो बात वही कि ब्रह्मलीन ज्ञान प्राप्त करके वही हो सकता है जिसको वाकई ही इस ज्ञान की समझ आई है। तो अपने आप को हर किसी ने जहाँ कोशिश इस आने वाले साल में जो चढ़ गया है, यही करनी है कि एक सच्ची तरह, एक सही कारण के वजह से एक अपने आप को इस ब्रह्म ज्ञान के कॉन्सेप्ट से एक इतना भरपूर कर लें कि मन में कोई शंकाएं ना हो, और अपने जीवन को फिर एक बहुत ही विश्वास द्वारा ये भक्तिमय ये अवस्था जो हर भक्त की होती है, सिर्फ नाम से महापुरुष या भक्त ना हो, संत ना हो, अवस्था से हो। दासी और समय ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से सबको एक हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामना देते हुए कि आगे जीवन में हर कोई सिर्फ इसी साल में नहीं, आगे जीवन के हर किसी एक पल में एक वाकई ही सच्चा भक्त बने।
Every year is a new year, a new chance, a new opportunity. मन में नई उमंग लिए नया साल फिर आया है, इसके आने की आहट से हर एक दिल हर्षाया है। जी हाँ, कितनी खुशी मिलती है ना कुछ नए के इस भाव से। जैसे बच्चे जब नई क्लास में जाते हैं तो कितनी एक्साइटमेंट होती है, नया बैग, नई बॉटल, नई बुक्स, नई क्लास। बट उन नई चीज़ों के साथ जाता है पुराना ज्ञान, पुराना एक्सपीरियंस जो पिछले सालों में मिला और जो नए ज्ञान का आधार होगा। ऐसे ही जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो साथ जाती हैं सुनहरी यादें। आइए आज ऐसी ही कुछ सुनहरी यादों को याद करते हुए देखते हैं निरंकारी मिशन की बीते वर्ष की गतिविधियाँ। सद्गुरु द्वारा की जाने वाली कल्याण यात्राओं की लड़ी वर्ष 2022 में कोरोना संकट के मद्देनजर कुछ महीनों तक स्थगित रही, परंतु वर्चुअल माध्यम के द्वारा निरंतर ये सत्संग के कार्यक्रम चलते रहे। फरवरी 2022 के अंत में वर्चुअल सत्संग की ये श्रृंखला समाप्त हुई। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की छत्रछाया में खुले रूप में पहला सत्संग समारोह 27 फरवरी 2022 को संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में आयोजित किया गया। मार्च के महीने में लगभग 2 वर्षों के अंतराल के बाद सद्गुरु की मानव कल्याण यात्रा का भी शुभारंभ हुआ और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज तथा निरंकारी राजपिता रमित जी के पावन कदम बढ़ चले हरियाणा और राजस्थान की ओर। इस यात्रा में सद्गुरु माता जी ने हरियाणा के टोहाना, हिसार, मंडी डबवाली में संगतों को भरपूर आशीर्वाद दिया और फिर राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, लोहारू में आयोजित सत्संग समारोह में मानव परिवार को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद सद्गुरु माता जी हरियाणा के जींद पहुंचे। यहाँ भी सद्गुरु माता जी ने भक्तों पर अपार रहमतें बरसाई। 19 मार्च को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की मानव कल्याण यात्राओं का दूसरा दौर शुरू हुआ और आपके पावन कदम बढ़ चले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ओर, जहां ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर, कटनी, रीवा, सतना, जबलपुर, बिलासपुर, रायपुर, राजनंद के श्रद्धालुओं को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। अप्रैल के महीने में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज तथा निरंकारी राजपिता रमित जी लगभग 3 वर्षों के बाद दूर देशों में दुबई तथा यूके की ओर रवाना हुए। इस यात्रा में यूएई के दुबई, बहरीन और शारजाह में भव्य समागमों का आयोजन हुआ, जहां भरपूर संख्या में श्रद्धालुओं ने सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस कल्याण यात्रा को जारी रखते हुए सद्गुरु माता जी तथा राजपिता जी ने अप्रैल के महीने में ही इंग्लैंड के मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, ग्लासगो, बर्मिंघम, लेस्टर, नॉर्थहैम्पटन, ईस्ट लंदन तथा वेस्ट लंदन के भक्तों पर भी अपनी रहमतें बरसाई। दूर देशों से लौटने के पश्चात अप्रैल के ही महीने में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी अगली कल्याण यात्रा पर महाराष्ट्र की ओर रवाना हो गए। यहाँ मुंबई के चैम्बूर, खारघर, पुणे, सोलापुर, लातूर, नांदेड़, हिंगोली, अकोला, अमरावती, वार्धा तथा नागपुर में आयोजित सत्संग कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किए। अगली कल्याण यात्रा रही हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख की। इस कल्याण यात्रा में हरियाणा के कालका, हिमाचल प्रदेश के सोलन, शिमला, मनाली, हमीरपुर, कुल्लू, केलोंग के भक्तों पर रहमतें बरसाते हुए सद्गुरु माता जी लेह पहुंचे और इन सभी स्थानों पर संगतों को रूहानियत के आनंद से सराबोर किया। जून के महीने में सद्गुरु माता जी का आगमन मसूरी में हुआ। यहाँ पर सद्गुरु माता जी ने स्थानीय श्रद्धालुओं तथा देश के कोने कोने से आए हुए भक्तों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। लगभग 10 दिनों की इस कल्याण यात्रा के दौरान सद्गुरु माता जी ने देहरादून तथा हरिद्वार में भी रहमतें बरसाई। जून के महीने में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी एक बार फिर से दूर देशों में यूके और यूरोप की ओर रवाना हुए। इस यात्रा में वेस्ट लंदन, बेडफोर्ड और बेल्जियम में सद्गुरु ने स्थान स्थान पर श्रद्धालुओं को अपना पावन सानिध्य प्रदान कर निहाल किया। इसी प्रकार जर्मनी के शहर डसेल्डोर्फ, न्यूस, कैम्पटन, क्लीनवर्स्थल और बर्लिन पहुंचे और यहाँ के संतों को भी भरपूर आशीर्वाद दिया।
इसी लड़ी में सद्गुरु माता जी ने एम्स्टर्डम, डेनमार्क तथा पराग में भी अनेक संतों को अपने दिव्य दर्शनों तथा आशीषों से निहाल किया। इसी तरह ऑस्ट्रिया में इंसब्रुक और वियना में श्रद्धालुओं ने सद्गुरु से रहमतें प्राप्त की। इसके अलावा ग्रीस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, हंगरी, बोस्निया, बुल्गारिया के अलग अलग स्थानों पर अपनी रहमतें बरसाई। इसके बाद इटली के भी अनेक शहरों में जैसे नेपल्स, लैटिना, तेरनी, अरिसो, बॉस्को तथा त्रेविसो में सद्गुरु के पावन चरण पड़े और श्रद्धालु रूहानी आनंद के भागीदार बने। 48 दिवसीय इस कल्याण यात्रा में इस रूहानी कारवां ने 18,000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी केवल सड़क मार्ग द्वारा ही तय की। अगस्त के महीने में सद्गुरु माता जी एवं राजपिता रमित जी अपनी अगली कल्याण यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा में कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़ के भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई। इसी प्रकार बिहार के पटना, कटिहार में भी संगतों को भरपूर आशीर्वादों से निहाल किया। इसके बाद ये यात्रा वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी पहुंची और सभी भक्तों को सद्गुरु की रहमतें प्राप्त हुई। नवंबर के महीने में 75वें निरंकारी संत समागम के सफल समापन के पश्चात दिसंबर के महीने में जहां सत्संग कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, तो वहीं सद्गुरु की कल्याण यात्राओं का भी सिलसिला शुरू हुआ। इस लड़ी में सबसे पहले सद्गुरु की कृपा दिल्ली के श्रद्धालुओं पर बरसी। 11 दिसंबर रविवार को दिल्ली के 8 नंबर ग्राउंड में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज तथा निरंकारी राजपिता रमित जी की पावन छत्र छाया में सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली तथा एनसीआर से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। ज्ञात हो कि बरसों बरस तक ये स्थान सद्गुरु की रहमतों तथा साथ संगत की उपस्थिति से गुलजार होता रहा है। कल्याण यात्राओं की लड़ी में सद्गुरु माता जी तथा परम पूज्य राजपिता जी के पावन कदम बढ़ चले राजस्थान की ओर। ये सत्य का कारवां राजस्थान के पावटा पहुंचा। सद्गुरु माता जी ने यहाँ श्रद्धालुओं को अपने पावन दर्शनों से निहाल किया। अगले दिन दोपहर को पावटा के ग्रोवर कृषि फार्म ग्राउंड में सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सद्गुरु के आगमन की खबर सुनकर श्रद्धालुओं के कदम चल पड़े सत्संग स्थल की ओर। सद्गुरु माता जी तथा राजपिता जी का जब आगमन हुआ तो दर्शन पाकर श्रद्धालुओं के चेहरे श्रद्धा भाव से चमक उठे। सद्गुरु के आसन पर विराजमान होने के पश्चात आई हुई संगतों ने सद्गुरु माता जी तथा राजपिता जी का अभिनंदन किया। मंच से हिंदी तथा स्थानीय भाषा में आध्यात्मिक संदेश दिए गए। अंत में समस्त जनसमूह को सद्गुरु माता जी ने संबोधित किया। सत्संग के पश्चात सत्य का ये कारवां आगे बढ़ा। रास्ते में सांगानेर सत्संग भवन पर कुछ पल के लिए ठहरना हुआ। इसी प्रकार रास्ते में ही नेवई में रुककर भी सद्गुरु ने यहाँ के भक्तों पर रहमतें बरसाई। तत्पश्चात ये सत्य का कारवां आगे बढ़ा और रात को बूंदी पहुंचे। बूंदी में सद्गुरु माता जी तथा राजपिता जी का भावभीना स्वागत किया गया। सद्गुरु ने यहाँ पर भी उपस्थित संगतों को आशीर्वाद प्रदान किए। अगले दिन 13 तारीख को बूंदी के पुरानी धान मंडी लंका गेट रोड के समीप मैदान में श्रद्धालुओं का रूहानी मेला लगा हुआ था। सद्गुरु माता जी आसन पर विराजमान हुए तो जहां एक और श्रद्धालु अपने सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अन्य धार्मिक संस्थानों के अनुयायियों ने भी सद्गुरु माता जी को पुष्प भेंट कर बूंदी पधारने पर अभिनंदन किया। सत्संग कार्यक्रम में मानवता के मुखारबिंद से अनेक रूपों में भक्ति धारा प्रवाहित होती रही। अंतिम दौर में संगतों ने सद्गुरु के अमृत वचनों से अपनी झोलियां भरी। यहाँ से चलकर सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी बूंदी सत्संग भवन पर पहुंचे। यहाँ पर एकत्रित श्रद्धालुओं को सद्गुरु के चरणों पर नमस्कार का अवसर प्राप्त हुआ। इस मानव कल्याण यात्रा का अगला पड़ाव था टोंक। टोंक के लिए रवाना हुए तो रास्ते में मंगली में रुककर श्रद्धालुओं को निहाल किया। आगे बढ़े तो रास्ते में हिंडोली के भक्तों पर कृपा बरसाई। इसी प्रकार भीलवाड़ा के टीकर जहाजपुर में भी रुककर सद्गुरु माता जी ने महापुरुषों के घर चरण डाले और आशीर्वाद प्रदान किया। रास्ते में ही देवली में निर्माणाधीन सत्संग भवन में सद्गुरु का आगमन हुआ। यहाँ पर भी संगतों ने अपने सद्गुरु का भावभीना स्वागत किया तथा भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किया। सत्य का ये कारवां चलता रहा और देर रात गए टोंक सत्संग भवन पर पहुंचा।
ये रहमतें यहीं नहीं थमी। सतगुरु माता जी ने अनेक श्रद्धालुओं के घर में भी चरण डालकर उन्हें भरपूर आशीर्वाद व खुशी प्रदान की। अगले दिन 14 दिसंबर को टोंक के एक विशाल ग्राउंड में सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सभी के भावों को श्रवण करने के उपरांत सतगुरु माता जी ने अपने प्रवचनों में संपूर्ण मानवता को रूहानियत की ओर प्रेरित किया। सत्संग कार्यक्रम के बाद सतगुरु माता जी व राजपिता जी ने अनेक श्रद्धालु परिवारों के घरों में चरण डाले और उन्हें पारिवारिक रूप से भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने सतगुरु माता जी एवं राजपिता जी का पारंपरिक रूप से भावभीना अभिनंदन किया। सतगुरु माता जी का ये कारवां अजमेर के टाकावास, गुलगांव और केकड़ी सत्संग भवन पर पहुंचा। यहाँ पर श्रद्धालुओं ने पारंपरिक ढंग से अपने सतगुरु का अभिनंदन किया। यहाँ बाल संगतों द्वारा लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का सतगुरु माता जी तथा राजपिता जी ने अवलोकन किया। तत्पश्चात सत्संग भवन में उपस्थित श्रद्धालुओं को नमस्कार व आशीर्वाद प्रदान किया। यहाँ से चले तो राजस्थान के अजमेर जिले में पहुँचे। यहाँ पर राह निहारते भक्तों को अपने पावन दर्शनों का सौभाग्य प्रदान किया। 15 तारीख को अजमेर के दयानंद कॉलेज खेल मैदान में सतगुरु के पावन दर्शनों के लिए विशाल जनसमूह उमड़ा हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पर सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। हर एक वक्ता महात्मा प्रेम, एकत्व और मिलवर्तन का संदेश इस सत्संग कार्यक्रम में दे रहे थे और पंडाल में बैठा समस्त मानव समूह ध्यान पूर्वक इन वचनों को अपने अपने हृदय की झोलियों में समेटता हुआ नजर आ रहा था। सत्य का ये कारवां यहाँ से रवाना हुआ और इसी रात को झुंझुनू पहुंचा। यहाँ पर श्रद्धालुओं ने दिव्य युगल का भावभीना स्वागत किया। यहाँ पर भी सतगुरु ने हर श्रद्धालु को अपने पावन सानिध्य से चरण रज प्रदान की। 16 तारीख को झुंझुनू में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सत्संग कार्यक्रम में भी अनेक भाषाओं तथा अनेक रूपों में सत्य का संदेश दिया गया। सत्संग कार्यक्रम के बाद दयालु सतगुरु माता जी ने राजपिता जी के साथ अनेक श्रद्धालुओं के घरों को अपने पावन चरणों से धन्य किया और हर श्रद्धालु को भरपूर निहाल करते हुए वापस मुड़ चले दिल्ली की ओर। रास्ते में सतगुरु ने हरियाणा के कलानौर में भी भक्तों पर अपनी रहमतें बरसाई और फिर सत्य का ये कारवां सैकड़ों मीलों का सफर करता हुआ दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के उपरांत भी सतगुरु की रहमतों का ये सिलसिला थमा नहीं। 18 दिसंबर रविवार को दिल्ली के 8 नंबर ग्राउंड में सतगुरु माता जी तथा राजपिता जी की छत्रछाया में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी प्रकार 24 दिसंबर को सतगुरु माता जी का आगमन हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ। यहाँ भी सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भी दिल्ली तथा एनसीआर से भरपूर संख्या में श्रद्धालु भक्त सम्मिलित हुए और रूहानियत की खुराक के भागीदार बने। सतगुरु माता जी व निरंकारी राजपिता जी की 2022 की कल्याण यात्राओं का अंतिम पड़ाव रहा यूएई का अबू धाबी। यहाँ 30 दिसंबर को एक विशाल समागम का आयोजन हुआ, जहाँ हजारों की तादाद में संत महात्मा सम्मिलित हुए और सतगुरु का पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से वर्ष 2022 में हमने अनेक समागमों का आनंद प्राप्त किया। आइए देखते हैं समागमों के उन दिव्य पलों की एक झलक इस रिपोर्ट में। वर्ष 2022 में संत निरंकारी मिशन में वार्षिक समागम, प्रांतीय समागम तथा विशेष समागमों की लड़ी सजती रही। जनवरी के महीने में कोरोना संकट के मद्देनजर 16 जनवरी को भक्ति पर्व समागम वर्चुअल माध्यम से मनाया गया। फरवरी के महीने में महाराष्ट्र का 55वां निरंकारी संत समागम सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की छत्र छाया में 11, 12 व 13 तारीख को आयोजित किया गया। इस समागम का मुंबई के चेंबूर सत्संग भवन से वर्चुअल रूप से लाइव प्रसारण किया गया, जिसका घर बैठे विश्व भर की संगतों ने लाभ उठाया। 23 फरवरी 2022 को बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर एक सत्संग कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस सत्संग कार्यक्रम का देश व दुनिया भर में लाइव प्रसारण किया गया। सद्गुरु माता जी के जन्म दिवस के अवसर पर 13 मार्च 2022 को एक विशाल समागम समालखा के ग्राउंड्स में आयोजित किया गया।
इस अवसर पर स्वयं सद्गुरु माता जी ने 75वीं वार्षिक निरंकारी संत समागम की तारीखों की उद्घोषणा भी की। 24 अप्रैल को मनाया जाने वाला मानव एकता दिवस समागम इस वर्ष निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की छत्र छाया में आयोजित किया गया। इस अवसर पर एक रक्तदान शिविर भी लगाया गया। 13 मई की शाम को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की पावन छत्र छाया में निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में समर्पण दिवस समागम मनाया गया। इस समागम में हजारों की संख्या में निरंकारी भक्तों ने सम्मिलित होकर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के मानव कल्याणकारी जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की। 15 अगस्त को हरियाणा स्थित निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी की रहनुमाई में निरंकारी मिशन का ऐतिहासिक मुक्ति पर्व समागम आयोजित किया गया। 22 अक्टूबर को दीपावली के अवसर पर समालखा ग्राउंड में एक विशेष सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने परम पूज्य गुरसिख महात्मा श्री रमित जी को निरंकारी राजपिता का नाम दिया। इस उद्घोषणा को सुनकर समस्त साध संगत ने करतल ध्वनियों से राजपिता जी का स्वागत किया। नवंबर के महीने में 75वां वार्षिक निरंकारी संत समागम 16 से 22 नवंबर को हरियाणा के विशाल समालखा ग्राउंड में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज तथा निरंकारी राजपिता रमित जी की रहनुमाई में आयोजित किया गया। इस प्लैटिनम जुबली समागम का शीर्षक था रूहानियत और इंसानियत संग संग। इस प्लैटिनम जुबली समागम में देश व दूर देशों से आए लाखों श्रद्धालुओं ने समागम में शिरकत की तथा सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज व निरंकारी राजपिता जी के आशीर्वाद प्राप्त किए। इसी लड़ी में महाराष्ट्र का प्रांतीय संत समागम, जो कि औरंगाबाद में 27, 28 और 29 जनवरी 2023 को होने जा रहा है, जिसकी सेवा का विधिवत रूप से उद्घाटन हो चुका है। इस समागम की पूरी रिपोर्ट हम दिखाएंगे न्यूज़ डिवाइन के अगले अंक में। किसी ने क्या खूब कहा है, we all get the exact same 365 days. The only difference is what we do with them. And the utilization of time by serving humanity is the best act one can do. और इसी भाव को हृदय में लिए नज़र डालते हैं वर्ष 2022 में हुए मिशन की मानव कल्याण की सामाजिक गतिविधियों पर। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई में संत निरंकारी मिशन द्वारा किए जा रहे लोक कल्याण के कार्यों का सिलसिला वर्ष 2022 में भी निरंतर जारी रहा। संत निरंकारी मिशन के द्वारा वर्ष 2022 में भी देश भर में स्थान स्थान पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए। इन कैंपों में मिशन के श्रद्धालुओं ने भरपूर संख्या में रक्तदान कर मानवता को जीवन दान देने में अपना अमूल्य योगदान दिया। इसी प्रकार 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में भी दिल्ली सहित देश भर में अलग अलग स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए। इस वर्ष मुंबई के विले पार्ले स्थित संत निरंकारी मिशन के ब्लड बैंक द्वारा रक्तदान के क्षेत्र में बेहतर योगदान देने हेतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा मिशन को सम्मानित किया गया। वर्ष 2022 में समय समय पर मिशन द्वारा देश भर के भिन्न भिन्न स्थानों पर हेल्थ चेकअप तथा नेत्र जांच शिविर लगाए गए, जिसमें अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई तथा मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया गया और चश्मे आदि भी वितरित किए गए। समय समय पर लोगों को कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने हेतु संत निरंकारी मिशन की ओर से सत्संग भवनों पर लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर वैक्सीनेशन कैंप भी लगाए जाते रहे। 2022 में सफाई अभियान तथा वृक्षारोपण अभियान की लड़ी चलती रही। 23 फरवरी को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पावन स्मृति में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इसी प्रकार 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर संत निरंकारी मिशन की ओर से 14 हिल स्टेशनों पर स्वच्छता अभियान तथा वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। अक्टूबर के महीने में गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस पर संत निरंकारी मिशन ने सफाई अभियान चलाया,
जिसमें हजारों सेवादारों ने भाग लिया और अपनी सेवाएं अर्पित की। वननेस वन परियोजना के तहत देश भर के अनेक स्थानों पर लगाए गए ट्री क्लस्टर्स की निरंकारी सेवादारों द्वारा वर्ष भर देखभाल की जाती रही। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में इस वर्ष भी मिशन द्वारा स्थान स्थान पर जरूरतमंदों की अनेक रूपों में सेवाएं की जाती रही। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर मिशन की ओर से देश व दूर देशों में स्थान स्थान पर योगा कैंप्स लगाए गए। मिशन की ओर से वार्षिक निरंकारी संत समागम के अलावा भी अनेक अवसरों पर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज तथा निरंकारी राजपिता जी की पावन छत्रछाया में सामूहिक शादियों का आयोजन हुआ। बीते वर्ष भी मिशन की ओर से हरियाणा के पट्टी कल्याणा गांव सहित देश के अलग अलग स्थानों पर निरंकारी वोकेशनल सेंटर्स खोले गए। इसी लड़ी में नीमा यानी निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स के तहत गांधी आश्रम दिल्ली में नेत्रहीन बच्चों के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के साथ एक लंबा एसोसिएशन रहा है और तभी से चाहे म्यूज़िक का क्षेत्र हो, चाहे ये एनुअल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हों, स्पोर्ट्स हों, निरंकारी मिशन के द्वारा ये सेवाएं की जाती रही हैं। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से वही भाव कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा, इस भाव से ये सेवाएं होती रही हैं। मार्च के ही महीने में महाराष्ट्र के पालघर जिले के सायवान इलाके में तीसरे सीमेंट नाला बांध का उद्घाटन संत निरंकारी मिशन के जनरल सेक्रेटरी श्री सुखदेव सिंह जी द्वारा किया गया। संत निरंकारी हेल्थ सिटी परियोजना के निर्माण का कार्य भी निरंतर जारी है। मार्च के महीने में निरंकारी आध्यात्मिक स्थल स्मालखा में निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर के अलग अलग स्थानों से आए खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 26 फरवरी 2023 से ये सिलसिला फिर से जारी रहेगा। As Sadhguru said that the true meaning of life is when you have love in your heart. Love for everyone, beyond caste, creed, beyond countries and beyond languages. इसी प्रेम की भावना को सहेजते हुए संत निरंकारी मिशन की सोशल एक्टिविटीज़ 2022 में भी वर्ल्ड वाइड चलती रही। Let's have a report look on the section Mission Overseas. In the year 2022, Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj blessed the saints through extensive tours across India. Not just in India, these salvation tours continued internationally across the UK, Europe and UAE, where Sadhguru Mataji showered her blessings upon saints. In addition to this, various activities organized by the Sant Nirankari Mission continued across the world. Blood donation camps were organized throughout the year in USA, Canada, UAE, China and other countries. Many food donation and other such drives were organized across the Philippines, St. Martin's, USA and other countries. Cleanliness drives in the USA and a huge tree plantation drive was organized in the UK. The mission also organized seminars on various social issues. दोस्तों, नया साल है, जनवरी का महीना है, तो इस नए साल में न्यूज़ डिवाइन में एक और नया सेगमेंट जुड़ रहा है, स्पेशल रिपोर्ट के रूप में। और इस नए सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मिशन द्वारा की जाने वाली सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़े अनेक पहलुओं पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। तो आइए देखते हैं कि इस बार क्या स्पेशल है इस स्पेशल रिपोर्ट में। संगीत, सुर और ताल की एक ऐसी भाषा है जो जाति, वर्ण, आश्रम, देश विदेश की दीवारों से रहित है और हर हृदय को छूकर मानव को मानव से जोड़ती है। संगीत के माध्यम से इन सुंदर भावों को और निखारने के लिए संत निरंकारी मिशन द्वारा नीमा यानी निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स की स्थापना की गई, जो प्राचीन कला केंद्र द्वारा एफिलिएटेड है। नीमा में बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर म्यूज़िक, आर्ट और डांस की शिक्षा दी जाती है। नीमा में अपने फील्ड में ट्रेंड और एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा बच्चों में छुपी कला को निखारा जाता है। मेरा नाम सुमित है। मैं नीमा में 2015 से सिखा रहा हूँ गिटार और मैं अभी तक अराउंड 300 and 400 स्टूडेंट को सिखा चुका हूँ। नीमा के सभी स्टूडेंट
जो अच्छा सीख रहे हैं और काफ़ी अचीवमेंट उन लोगों ने पा चुके हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म पे सेलिब्रिटी बैंड्स में भी प्ले कर रहे हैं। मेरा नाम गुरु विजय है। मैं यहाँ नीमा में एक तबला सिखाने की सेवा कर रहा हूँ। यहाँ बच्चों के लिए डिफरेंट कोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे हारमोनियम, गिटार, कीबोर्ड, तबला आदि के इंस्ट्रूमेंटल और वोकल में लाइट एंड क्लासिकल, जिससे बच्चों में समावेशी विकास हो सके। और अब तक नीमा के कुल 5 सेंटर्स खुल चुके हैं और आने वाले समय में और सेंटर्स की भी प्रयोजना है। नीमा का फर्स्ट सेंटर संत निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में खोला गया और उसके बाद दूसरा इंद्रलोक में और तीसरा सेंटर विशेष रूप से नेत्रहीन बच्चों के लिए ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन लोधी रोड दिल्ली में खोला गया। इस प्रकार से इन बच्चों को सिखाने में भी काफ़ी आनंद आता है, क्योंकि इस तरह का एक्सपीरियंस हमें भी पहले से नहीं था कि आप नॉर्मली बच्चों को सिखाते हैं, उनको लिखवाए जाते हैं गीत, उनको याद करवाया जाता है, लेकिन इन बच्चों के साथ बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस है। इनको बार बार गा के बोल के इनको याद करवाना होता है। बच्चों की तरफ से भी जो भी तक हमें 3 साल में आए हैं, 3-4 साल से बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। सभी अच्छे से जो भी कराया जाता है उसको शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं और यही एक सेटिस्फेक्शन है कि जो बच्चों को जिस एक उम्मीद से, जिस उद्देश्य के साथ हमें यहाँ पे भेजा गया था, उसको हम परिपूर्ण कर पा रहे हैं और आशीर्वाद ही मांग सकते हैं सद्गुरु से, माता जी से। इससे पहले मैं जहाँ ट्रेनिंग करती थी, म्यूज़िक सीखती थी, तो लेकिन वहाँ पर मैं मतलब इतना बढ़िया से मुझे मौका नहीं मिला ज़्यादा म्यूज़िक में रहने का, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला है और सर इतना अच्छे से हम लोगों को म्यूज़िक सिखाते हैं और मुझे लगता है कि अगर हाँ इसी तरह से हम सर से सीखेंगे तो आगे चल के हम बहुत अच्छा सीख सकते हैं। उसके बाद 2 सेंटर्स दिल्ली से बाहर थाने, मुंबई और गोहर, हिमाचल प्रदेश में खोले गए। अब तक लगभग 100 विद्यार्थी को इन 5 सेंटर्स में हर धड़कन में बस जाने वाले संगीत की सुंदर देन से नवाजा गया और उनके जीवन को सही आकार देने का प्रयास किया गया। मेरे को नीमा में सीखते सीखते 4 से 5 साल हो गए हैं। मैं अभी 5th ईयर का वोकल का एग्ज़ाम दे रहा हूँ और 1st ईयर का गिटार का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मेरा नाम अद्वित है और मैं यहाँ पर निम्मा क्लासेस में यूकुलेले सीखता हूँ। मैंने निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड आर्ट्स में अपनी तबले की तालीम मार्च 2018 से श्री गुरुजय सागर जी, जो कि मेरे तबले के गुरु हैं, उनसे स्टार्ट की थी। अब मैं दोबारा नीमा कंटिन्यू करूँगा गिटार के साथ भी। मैं सुशील कुमार, मैं नीमा में तबला सीखता हूँ और मुझे यहाँ तबला सीखने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टी है, मैंने बहुत जगह ट्राई किया और यहाँ पे आया तो मेरे को फ़ीस भी बहुत अफोर्डेबल लगी। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी सपोर्टिव है, पॉजिटिव है। सर बहुत हमें अच्छे सिखाते हैं। मैं यहाँ पे क्लासिकल वोकल सीखती हूँ जो कि हमें अनिल जी सिखाते हैं। मेरा नाम प्रेरणा है और मैं नीमा में 3 साल से म्यूज़िक सीख रही हूँ। तो यहाँ पे वोकल भी सिखाया जाता है, गिटार भी सिखाया जाता है, तबला भी सिखाया जाता है और इसके यहाँ पे एग्ज़ाम भी दिए जाते हैं प्राचीन कला केंद्र की तरफ से। तो सतगुरु माता जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये आशीर्वाद दिया, हमें ये प्लेस दी कि हम यहाँ बैठ के सीख पाते हैं। यहाँ इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ सभी फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी हैं। तो बस थैंक यू माता जी। मैं वजीराबाद से आता हूँ, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। मैं उधर भी मेरे तरफ भी बहुत सारी सेंटर है, बट नीमा सेंटर में संगीत के साथ साथ जीवन कैसे जिया जाता है वो भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया जाता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नीमा सेंटर को। 2015 में नीमा की शुरुआत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी की कृपा से शुरू हुई, जहाँ पे बच्चे म्यूज़िक की शिक्षा ले रहे हैं। कोई भी यहाँ पर आकर सीख सकता है और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स ये है कि नॉर्थ इंडिया में एकमात्र ऐसा ही इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एक बिल्कुल फ़ीस ना के बराबर ली जाती है और जिसमें फैकल्टी बहुत अच्छी है। ओवरऑल इसे डॉक्टर प्रभात दांगी, जो खुद एक PhD है म्यूज़िक में, म्यूज़िक क्लासिकल वोकल में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो इसको हेड करते हैं। और इसे माता जी से ऐसी अरदास है कि इन बच्चों को सबको ब्लेसिंग दे और हमें भी ऐसी ताकत दे, हमें भी ऐसी ब्लेसिंग्स बख्शें और जिस तरह से आपका विज़न है उसके मुताबिक इस इंस्टीट्यूट को हम चला पाएँ, दुनिया के लोग इससे जुड़े ताकि म्यूज़िक का प्रचार प्रसार हो सके। समय समय पर नीमा के विद्यार्थियों द्वारा अनेकों स्थानों पर अपनी संगीत कला दिखाने का अवसर भी प्राप्त हुआ। अनेकों समागमों में भी सद्गुरु के समक्ष नीमा के इन सभी विद्यार्थियों को गीत रूप में अपने भाव प्रकट करने का अवसर भी मिला।
सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से आगे भी इनके भविष्य को उज्जवल बनाने के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। दोस्तों, इस नए साल में पूरी न्यूज़ डिवाइन की टीम को सद्गुरु माता जी से एक विशेष रहमत प्राप्त हुई, तो आइए वो भी साझा करते हैं अपने दर्शकों से। धन्यकार जी, दातार कृपा करे जैसे ये न्यूज़ डिवाइन टीम हर साल समागम के टाइम भी और बाकी अन्य और भी, जब चाहे वो एक दिवसीय समागम होते हैं या कोई भी इम्पोर्टेंट सोशल कवरेज भी करनी होती है, तो बहुत ही जो सेवा में योगदान सभी का रहता है, इसी तरह सब बढ़ चढ़ के सेवा सिमरन सत्संग करते रहें जी। धन्यकार जी। तो दोस्तों, ये था वर्ष 2022 का राउंड अप। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और हमें आपके फीडबैक और सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। और अपने सभी दर्शकों को हम बता दें कि अगर आप भी न्यूज़ डिवाइन में किसी रूप में अपनी सेवाएं देना चाहें तो हमें मेल करें newsdivine@nirankari.org पर या studio@nirankari.org पर। अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है। जनवरी महीने की खबरों के साथ और साथ ही महाराष्ट्र समागम का ब्यौरा लेकर फरवरी के महीने में हम फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। धन निरंकार।